रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कत्ल करने से पहले मैंने पापा को कॉल की थी। अफनान ने इंकशाफ किया है। पापा को पता था कि मैंने उनको अब नहीं छोड़ना। मुझे रोकने वाले ये कौन होते हैं? मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि डिफेंस में दाखिल होकर दिखाए, और उन्होंने डिफेंस में दाखिल होकर अपनी मौत को दावत दे दी। मुझे पता है कैसे कार हिट करके खुद को महफूज करना है। 5 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रेसिंग में मेरा नाम है। मेरे दोस्त गाड़ी से कुचलने की वीडियोस जो हैं वो बनाते रहे हैं। अफनान का बाप जी मलिक शफकत अली अवान लाहौर का जी बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर निकला, प्रॉपर्टी डीलर है, डिफेंस में ये काम करता है। अफनान के दोस्त भी बासर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह से प्रोटोकॉल इनको दिया जा रहा है, जिस तरह से अदालत में पुलिस इनके आगे पीछे होती है और ऐसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे कि दरिंदे जाहिद जाफर को इस्लामाबाद में दिया जाता था। मुझे एग्जैक्टली वो सारा सिनेरियो, सारा सीन याद आ गया। किस तरह से आईफोन से कॉल कर रहे हैं, किस तरह से विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, किस तरह से जो है वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। जो दोस्त अभी आए हैं वो भी अलग ही स्वैग दिखा रहे हैं। तो क्या मामला है? अगर कॉल कर दी थी तो बाप ने क्यों नहीं बेटे को समझाया? और अगर बाप को उसने कॉल की थी तो फिर ये इंकशाफ जो किया जा रहा है कि वो साथ बैठे किसी शख्स को बाबा बोल रहा था, तो वो कौन था? आज की वीडियो में जो खुलासा करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है इस केस में। एक इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगी कि टेस्ट केस है तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसा बच्चा जिसको मासूम बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो मुझे शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया कि जी दो प्यार करने वालों को पूरी कायनात मिला रही होती है। तो यहाँ पर इस पैसे वाले बच्चे को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसके आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से पुलिस जो है वो इसको प्रोटोकॉल दे रही है, किस तरह से मुख्तलिफ लोगों को जो है पैसा खिलाया जा रहा है, किस तरह से वकील पे वकील किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि मामला इंतहाई संगीन है, और ये एक बहुत ही कहते हैं कि तगड़ी पार्टी है जिसके जो लिंक्स हैं वो काफ़ी ऊपर तक है। डिफेंस लाहौर में जो ये कत्ल केस की तफ्तीश की जा रही है, इसमें अहम तरीन और भयानक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जी अफनान शफकत की तरफ से वकील पर वकील जो है वो अपील पर अपील किए जा रहे हैं। एक लम्हा नहीं रुक रहा। इतने वकील इन लोगों ने जो है वो हायर किए हैं, बड़े से बड़ा वकील हायर कर रहे हैं, और हर वक्त अपील जो है इनकी जानिब से अदालत में जमा करवाई जाती है। हर रोज़ वकील अदालत में बच्चा, मासूम बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है नई दरख्वास्त लेकर पहुँच जाता है। ये वही मासूम बच्चा जिसको पहले 15 साल का बनाया गया, फिर 16 साल का, फिर 17 साल का। वकील ने कहा कि नहीं यार, ये तो A2 में है, तो A2 के बच्चे तो 18 साल से ऊपर के होते हैं, तो ये 17 साल का ही बना दो। 17 साल, और जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये 18 साल से ऊपर का है, और इसका लाइसेंस वगैरह इन्होंने नहीं बनवाया हुआ, क्योंकि बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इनको रोकता था तो ये पैसे खिला के जो है उसका मुँह बंद करवा देते थे। पुलिस जी अफनान के दोस्तों को गिरफ्तार करती है और ऐसा प्रोटोकॉल देती है जैसे कि ये मुल्जिमान नहीं है, ये मुद्दई हैं। और इनको गिरफ्तार इस वजह से भी किया गया है क्योंकि अफनान कहता है कि जी जब ये सारे मामलात हो रहे थे वो तो वीडियो बना रहे थे। इधर जी अफनान शफकत की बेगैरती भी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वो कहता है कि जी गाड़ी मैंने ठोकी है, गाड़ी ठोकी है, कोई गोली थोड़ी ठोक दी है जो आप लोग जो है इस तरह से मेरे साथ बिहेव करें, इस तरह से मेरे साथ रिएक्ट करें। ऐसा लगता है कि इसके पास पिस्टल भी है, क्योंकि जिस तरह से वो गोली ठोकने की बात कर रहा है, जिस तरह से वो गुंडा बनता फिर रहा है, जिस तरह से वो अस्करी में ये इस तरह की बेगैरतियाँ नहीं कर सकता था अस्करी 11 में, तो इसने डिफेंस का इंतखाब किया, और डिफेंस ये रोज़ आता था इसके मुताबिक, और ये यहाँ पर जो है महफिलें लगाया करते थे। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से मोबाइल्स का फोरेंसिक जो है वो करवा लिया जाए। अब पुलिस कोशिश किसको कहती है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। पुलिस ज़्यादा फैलाती चीज़ें हैं ताकि ज़्यादा माल पानी इकट्ठा किया जा सके। जिस तरह के जी बयान की लड़का पुलिस को दे रहा है, उससे तो जाहिर होता है कि कुचलने से पहले इन लड़कों ने वीडियोस भी लाजमी बनाई होंगी, क्योंकि इनके लिए ये एक एडवेंचर था। एडवेंचर से ज़्यादा इनके लिए कोई चीज़ नहीं थी। अफनान के दोस्तों ने इंकशाफ किया कि हम तो डेली रात को रेसिंग और ड्रिफ्टिंग के लिए जाते हैं, हम तो ड्रिफ्टिंग करते भी हैं, सारे लोग हमें वहाँ पे जानते हैं, तो हमारे लिए तो कोई भी मसला नहीं है। वीडियो बनाते हैं और अपने प्राइवेट ग्रुप्स में जो है ये वीडियोस शेयर भी करते हैं डेली बेसिस पे। अफनान ने भी इकरार किया कि गाड़ी मारने से पहले हम वीडियोस बना रहे थे। रफ़ाकत अली के जो बेटे हैं हसनैन ने भी अपने वालिद को फ़ोन करके यही बताया था कि लड़के बदतमीज़ी कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं।
अगर अफनान और उसके दोस्तों के मोबाइल और वीडियोस जो है वो निकल आती हैं तो इससे डेफिनेटली सजाए मौत से इनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, बचाने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। अगर मैं ये बात करूं कि एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा। इनको बचाने के लिए हर तरह से हर सतह पे जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ सीएम पंजाब को कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि इन्होंने डंके की चोट पे कहा कि भाई ये मामला है, ऐसा ऐसा है। इनको थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इन्होंने हादसा करार देकर जो है वो फिजिकल रिमांड ये नहीं चाहते थे कि हो, तो इन्होंने जो है वो मामलात को ये कहने की कोशिश की कि तो एक सिंपल सा जो है एक गाड़ी ठुकी एक्सीडेंट है। लेकिन जब इनको फिजिकल रिमांड पे भेजा तो इनकी हवा निकल गई। इन्होंने इस वक्त हर तरह से पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम फैमिली को भी ये पहले परेशान कर रहे थे, लेकिन जब से सीएम पंजाब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जरा किसी और के थ्रू जो है पैसों की ऑफर इस वक्त करवा रहे हैं। अच्छा जी, अफनान जितना कॉन्फिडेंट है ना उसकी वजह बहुत ज़्यादा साफ है। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। अफनान का बाप मलिक शफकत अली अवान जो है लाहौर का एक माना हुआ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा खासा पैसा इसके पास है और पैसे के बलबूते पे आज से पहले अपने बच्चे को मुतादिद बार बचा चुका है। इस्लामाबाद भी इनका ट्रिप गया था, वहाँ पे भी इसने बदतमीजी की थी। डिफेंस के इलाके में इसके दोस्त ने इतराफ़ किया कि हम रोज़ रात को रेसिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, जो कि आप देखेंगे इल्लीगल है। लेकिन अगर वहाँ पे ये कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका ये जो है उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सिक्योरिटी जिस तरह से डिफेंस की आई थी और आकर जो विक्टिम फैमिली थी उनको ही मारना पीटना शुरू कर दिया था, उनको अजियत देना शुरू कर दी थी। और जिस तरह से पुलिस पहले आई थी, अब जो पुलिस वालों को इन्होंने सस्पेंड किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो इसका बाप जो है वो काफ़ी बड़ा पावा समझा जाता है लाहौर का, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, माना हुआ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर इनके दर पर जो हैं वो सलाम ठोकते हैं। तो देखते हैं कि इनका जो बेटा है, जिसको ये चाहते नहीं थे कि किसी भी सूरत फिजिकल रिमांड पे भेजा जाए, जेन्युइनली फिजिकल रिमांड पे है या अंदर जो है उसको जिस तरह से बाहर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है अंदर भी उसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसलिए वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट है, उसकी वजह यही है कि उसके बाप पर उसको बहुत ज़्यादा भरोसा है। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और वो पैसे जो है उसने लेकर, मतलब लोग उससे पैसे लेकर इन्वेस्ट किया करते हैं। इस वक्त उसका इकलौता बेटा बुरी तरह से फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। शफकत अली हर तरफ से कोशिशें कर रहा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात लगी कि ये लोग अदालत जाते हैं और जाकर इन्होंने विक्ट्री के निशानात बनाए हैं। कितनी गलत बात है। किस बात की विक्ट्री? एक तो आपने पकड़ के एक बंदे की फैमिली तबाह कर दी, आपने 7 लोगों को कत्ल कर दिया, उसके बाद आप विक्ट्री बना रहे हैं। यह चाहे हादसा हो या चाहे कत्ल हो, किसी भी सूरत में आप विक्ट्री किस तरह से बना सकते हैं? आप मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, आप कितने गंदे हैं। इनकी गलाजत और गंदगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि जी ये जो है लड़का जो है वो बेचारा है। तो भाई बेचारे तो फिर आप सब हैं, पाकिस्तान की सारी आवाम बेचारी है। जितने जो कातिल इस वक्त जेलों में हैं उनको जाके छुड़वा दें और जाके कहें कि तुम लोग सब बेचारे हो। ये बेचारे का ढोंग यहाँ पे मत जो है चलाएं। एक लड़का जो शक्ल से इतना बेगैरत लगता है, पता चलता है कि एक नीच किस्म की फैमिली ने उसको जो है उसकी परवरिश की है, क्योंकि जो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे वो खुद नहीं कर रहा था, उसकी फैमिली कर रही थी। विक्ट्री के निशानात भी फैमिली बना रही थी। तो फैमिली इस वक्त जो है वो हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं एक बात जानती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम से बड़ी अल्लाह के बाद पावर कोई नहीं है। आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आप लोग इतने पावरफुल हैं कि अपनी पावर को समझें, जानें और इन दरिंदों को जो भी इसमें मुलव्वस थे कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद करें। क्योंकि ये 7 बंदों को कत्ल कर चुके हैं, जो 2-3 बच्चे मतलब लोग बचे हैं उनको भी मारने के लिए ये धमकियाँ देते रहे हैं। तो अगर आप इस फैमिली की सपोर्ट में नहीं आगे खड़े होंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं इन वीडियोस को जो है फॉलो करेंगे या शेयर करेंगे या आवाज़ अपनी नहीं उठाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक बार फिर से ये दरिंदे जो हैं जीत जाएंगे, जो समझते हैं कि पाकिस्तान इनके बाप दादा की खरीदी हुई जागीर है। अब जी शफकत अली हर तरफ से कोशिशें कर रहा है। अगर पुलिस इसकी ज़मानत ना होने देती तो सच जल्दी जो है वो सामने आ जाता। इसको ज़मानत मिल गई। ये मेन एक बंदा था जिसको पुलिस ने जो है पकड़ा भी नहीं, लेकिन इसकी ज़मानत भी हो गई है। क्योंकि अफनान की जी गिरफ्तार होने वाले जो दोस्त हैं, इब्राहिम ने बताया कि अफनान ही हम सब में पुराना ड्राइवर है। वो 5 साल से गाड़ी चला रहा है और उसकी घर वाले जो हैं उसको पता है कि वो कार रेसिंग भी करता है, ड्रिफ्टिंग भी करता है, ना कभी रोका। जब भी अफनान से कोई भी गलती हो जाती थी, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती थी, तो उसके अब्बू, उसके पापा एक कॉल करते थे और सारे मामला सेटल हो जाते थे। वज़ीर आज़म
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला और जितने भी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट चल रही है इस मुल्क में, उनसे अपील करती हूँ कि सर इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और इसको जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को चूंटियाँ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस जो है एक हादसा है, ये एक ट्रैफिक हादसा है, वो मज़लूम है, वो मासूम है, तो उनकी मज़लूमियत सबको बहुत अच्छे से पता है। तो खुदा के लिए इस दरिंदे को मत छोड़िएगा। 7 लोग एक घर से जनाजे उठते हैं, वही दर्द समझ सकता है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, वही दर्द जान सकता है जिसके घर से 7 जनाजे उठे हों। कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं और किसी सूरत जो है फांसी से कम इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए।